हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का अब हम सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जिन बच्चों को इस चैनल के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जी हाँ, उसके भी सॉल्यूशन वीडियो के फॉर्म में बच्चों मिल जाएंगे। करना क्या आपको बच्चों कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करिए। जो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहां रीड मोड पर क्लिक करोगे ना, सबसे नीचे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हर एक चैप्टर के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के आपको सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन बच्चों हर एक क्लास इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लगाएं, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो मैं पहले ही करा चुका हूं और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपने चैनल पे एनसीईआरटी की सीरीज क्लास 10th की। हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही डिटेल में करेंगे बच्चों। अगर आपने चैप्टर समझा है, अच्छी तरीके से नहीं समझा है, डजंट मैटर, ठीक है। यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताएंगे। अगर आपने ठीक से नहीं भी पढ़ा है, मतलब ऊपर से पढ़ लिया, वैसे तो मैं आपको बार बार राय देता हूँ कि इस चैनल पे हम चैप्टर को भी पढ़ा चुके हैं बच्चों, ठीक है। सर चैप्टर कहाँ मिलेगा, पिन कमेंट चेक करिए, सब कुछ पता चल जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ सलाह मशवरा करना हो मेरे से, ठीक है, आपको कोई डाउट है, डाउट मतलब कि वीडियोस कैसे देखनी, कैसे फॉलो करना है, पहले क्या देखना है, तरीका क्या है, पहले चैप्टर देखना है, फिर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन खुद से लगाने नहीं लग रहे हैं तो यहाँ से देखने, फिर एनसीईआरटी एग्जाम पर जरूर करके जानी। बट फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7503644171 पे स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आप मेरे को पूछ सकते हैं कि कौन सा प्लेलिस्ट कैसे देखना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताई हैं। ओल्ड स्टूडेंट्स को तो पता ही कि इस चैनल पर किस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। ओके बच्चों, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। केमिकल तो लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। ओके, मैग्नीशियम रिबन जब आप लेते हो बच्चों तो कह रहे हैं कि उसको बर्न करने से पहले आप उसको क्लीन क्यों कर लेते हो, उसको साफ क्यों कर लेते हो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्लास में क्या पढ़ा हुआ है कि जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ये आपको पता है व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो बैलेंस वैलेंस नहीं कर रहे हैं, वो सब आपने अपनी क्लास में पढ़ा हुआ है। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, देखिए मैग्नीशियम का जो आप रिबन लेते हो, ठीक है, मैग्नीशियम का जब आप रिबन लेते हो तो उसमें क्या होता है बताइए, उसमें मैग्नीशियम के एटम होते हैं। ये देखिए, ये मैग्नीशियम का रिबन है, तो ये बना किससे हुआ है, मैग्नीशियम के बहुत सारे एटम से बना हुआ है। मैग्नीशियम एक मेटल है, सबको पता है। तो सभी मैग्नीशियम के एटम ने मेटालिक बॉन्डिंग बनाकर रखा हुआ है एक दूसरे से, तो ये मैग्नीशियम का ऐसे रिबन हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन का एटम किससे रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम के एटम से। लेकिन ध्यान करिए बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर सोचिए इस मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर, ठीक है ना, ध्यान से चेक करिए, इस मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर अगर कोई लेयर आ जाए, कोई परत आ जाए पतली सी ऐसे, ये कोई अगर पतली सी ऐसे परत आ जाए, किसी दूसरे एटम्स की परत आ जाए या किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स की बच्चों अगर परत आ जाए, और फिर आप इस मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है ये सीधे मैग्नीशियम के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। देखिए ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और ये सीधे मैग्नीशियम तो अंदर है ना, तो ये मैग्नीशियम के कांटेक्ट में सीधे नहीं आ पाएगा बाहर, बिकॉज दूसरे एटम या दूसरे मॉलिक्यूल्स की अगर किसी भी तरीके से लेयर आ जाए तो अंदर वाला मैग्नीशियम सीधे इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। अब देखिए यही होता है, क्या होता है कि जब मैग्नीशियम हमारी लैब में रखा रहता है बच्चों, ठीक है ना, तो मैग्नीशियम स्लोली मॉइस्ट एयर से, मॉइस्ट एयर समझते हैं, मॉइस्ट एयर, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे भी मॉइस्ट एयर है। मॉइस्ट एयर मीन्स थोड़ा बहुत वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ पे अवेलेबल रहता है, ठीक है ना। और सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है, आपको पता है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है। तो सुनिए ध्यान से, क्या करता है कि मैग्नीशियम का रिबन जब रखा रहता है लैब में बहुत दिनों तक, ठीक है, तो ये अपने चारों तरफ एक बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बना लेता है। आई रिपीट, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बना लेता है। सर ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है, तो सुन लीजिए बच्चों, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर। मैंने आपको बताया ना, ध्यान से चेक करिए, आपके एटमॉस्फेयर में क्या क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, प्लस मॉइस्चर है। मॉइस्चर से आपको क्या मिलेंगे, वाटर के पार्टिकल्स मिलेंगे। मॉइस्चर मतलब गीलापन है ना, एटमॉस्फेयर में जो गीलापन है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, तो ये जो मैग्नीशियम का रिबन रखा है इसके एटम्स, देखिए ध्यान से, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है ना, इससे रिएक्ट करके तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देंगे, ठीक है, MgCO3। ओके, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है आपका 2+ और कार्बोनेट होता है आपका 2-, तो MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देंगे। और इसी तरीके से बैलेंस नहीं कर रहे हैं ना, आपको वहाँ पे रिएक्शन लिखनी, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। प्लस मैग्नीशियम के जो एटम्स हैं जो रिबन में मौजूद हैं वो वाटर मॉलिक्यूल से, मतलब जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में मॉइस्ट एयर में मौजूद है उसके साथ मिलकर बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का
लेयर बना लेंगे। अब होता क्या है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो मिक्सचर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट केमिस्ट्री में। तो सब बच्चे पहले तो ध्यान कर लें, व्हाट इज बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट? तो जवाब है मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज व्हाट, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये मिक्सचर बनता कैसे है बच्चों? मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर कैसे बनता है? तो जवाब है जब मैग्नीशियम के एटम एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और एयर में मौजूद मॉइस्चर यानी कि वाटर के पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो ये मिक्सचर तैयार होता है। कोई डाउट है बताइए? कोई रिएक्शन बच्चों आपको यहां पर नहीं लिखनी है, ठीक है ना। अब क्या किया, मैग्नीशियम का रिबन आपने रख दिया तो ये लेयर ऊपर आ जाएगी बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, जो कि मिक्सचर है किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब आप इस रिबन को ले गए, ठीक है, अब आपको लैब में प्रैक्टिकल करना है, आपको इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, आपको ये लेयर हटाना होगा, ऊपर का जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर है हटाना होगा। सर कैसे हटाएं? तो सैंड पेपर ले आइए। सैंड पेपर समझते हैं क्या होता है? सैंड पेपर आपने देखा होगा घर में जब आपका व्हाइट वॉश वगैरह होता है तो वो रेगमाल टाइप का कुछ लेके आता है ना, वो पहले दीवारों को ऐसा रगड़ता है एक पेपर लेके, ठीक है। तो वही वाला पेपर लाके आप इसको ऐसा रब करोगे धीरे धीरे मैग्नीशियम के सरफेस को, ऐसा धीरे 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 जब आप सरफेस उसका रब करोगे ना बच्चों, तो वहां से पत्थर जब हम रब करते हैं, जैसे कि आप अगर मार्बल को रब करो तो उसके ऊपर से एक बुरादा निकलता है व्हाइट कलर का, तो वैसा कुछ आपको यहाँ से बुरादा निकलता हुआ नजर आएगा। वो जो बुरादा होता है वो क्या, किसका बुरादा होता है? वो होता है आपका एक पाउडर टाइप का निकलेगा, दैट इज बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। अब क्या किया आपने, इसको ऐसा रब कर दिया, तो ध्यान से बच्चों चेक करिए, अंदर का जो इनर लेयर है आपका मैग्नीशियम का, अब वो फ्री हो जाएगा। ये देखिए वो सीधे अब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो किसको हटाना था आपको? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट के लेयर को हटाना था, इसलिए आपने उसको सैंड पेपर से थोड़ा सा रब कर लिया। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ परेशान रहते हैं, पता नहीं कहाँ वो किताबों में पढ़ लेते हैं कि सर मैग्नीशियम के आउटर लेयर में मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हो जाता है। तो ये आपने लगभग गलत पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से तभी रिएक्ट करता है जब आप उसको बर्न करते हो, है ना। बर्न करते हो मतलब आपको हीट भी वहां पे सप्लाई करना है, ये तो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर नहीं होता है, किसका होता है? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर, तो है जो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, ठीक। अब देखिए बच्चों, इसका आंसर हमें एक बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, तो हम लिखेंगे एग्जाम में, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर, दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ, प्रोटेक्टिव लेयर बच्चों, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। प्रोटेक्टिव लेयर क्यों बोला जा रहा है? प्रोटेक्टिव लेयर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये चारों तरफ जब बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है तो अंदर का मैग्नीशियम सुरक्षित रहता है। सुरक्षित रहता है मतलब वो किसी के कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर? प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसी को हमें हटाना होता है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन सो दैट इट में रेडिली मतलब आसानी से कंबाइंड विद ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीटिंग। जब हम उसको हीट करें तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन से वो मैग्नीशियम इनर लेयर में जो मौजूद है वो इजीली ऑक्सीजन से रिएक्ट करा ले और क्या बना दे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताइए कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट है? नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, इसमें क्या करना है? क्वेश्चन में आपको बोला है राइट द बैलेंस इक्वेशन। ओके, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नहीं लिखा है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शंस दी हैं, इसके लिए बैलेंस आपको इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है। ओके, आइए लिखते हैं पार्ट 1 का बच्चों। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। बहुत ही इजी है, यहाँ पर सभी बच्चों को पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन गैस, तो हम यहाँ लिखेंगे गैस। हाइड्रोजन हम गैसियस फॉर्म में लेते हैं, इसलिए हमने ब्रैकेट में यहाँ जी लिख दिया। हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? Cl2, और यहाँ पे हमें गैस लिखना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन गैस से रिएक्ट करती है तो ध्यान से सुनिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनता है, ना ना ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, तो आपको यहाँ पर गैस लिखना है। अब इसको आप बैलेंस करिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे हमें 2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो ध्यान से करिए, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? गैस है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? तो सुन लीजिए बच्चों, ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनी हुई है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब बनी हुई है, इसको जब हम वाटर में पास कराते हैं, ठीक है, इसको जब हम वाटर H2O में पास कराते हैं तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना, कुछ नहीं किया, ध्यान से चेक करिए, एकदम इजी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ये कंटेनर में वाटर रखा हुआ है,
ये ऐसे यहाँ पे वाटर रखा हुआ है, ठीक। और इस वाटर में आपने क्या किया, इस वाटर में HCl गैस पास करा दी हाई प्रेशर से। तो जब आप HCl गैस इसमें पास करा दोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन होगा और उसमें आपको मिलेगा क्या, H+ आयन और Cl- आयन बहुत सारे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिखने का क्या तरीका है, HCl और यहाँ एक्वस लिख देंगे। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के साथ सॉल्यूशन बन जाएगा जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का, तो इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे। बताइए कोई डाउट है? सिंपल है, रिएक्शन बैलेंस है, कर लीजिए। ये आपकी नॉलेज के लिए बताया, आप बस रिएक्शन लिखिए, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम पे चार्ज कितना होता है बच्चों, सभी को पता है, बेरियम पे कितना होता है 2+। अब जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, बेरियम आता है आपका ग्रुप नंबर 2 में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 2 में। ग्रुप नंबर 2 में क्या क्या होता है बताइए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद है आपको, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ग्रुप नंबर 2 में जो चार्ज आपको देखने को मिलेंगे वो Be2+, वैसे जनरली इसकी हम बात नहीं करेंगे, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंटियम 2+, बेरियम 2+, ऐसा आपको चार्ज देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप यहाँ समझ सकते हो। आपने देखिए पढ़ा है पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम तरीके से बिहेव करते हैं। अगर आप मैग्नीशियम को पकड़ के चलें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तो सभी बच्चों को याद है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलिए, 12 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,2। तो मैग्नीशियम क्या चाहता है, ये आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। चेक करो, ठीक है ना, मैग्नीशियम आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, अगर किसी को दे दे तो मैग्नीशियम पे 2+ आ जाएगा। आप ध्यान चेक करो, और मैग्नीशियम का क्या कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकाल देता है कोई एटम उतना ही उस पर पॉजिटिव आ जाता है। तो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के जो चार्जेस होंगे वो लगभग सेम होते हैं, मतलब एग्जैक्टली हर बार ऐसा नहीं होता है, वो आप क्लास 11 में पढ़ोगे ऑक्सीडेशन स्टेट में। बट अभी देखो आप, ठीक है, तो बेरियम का भी यहाँ पर 2+, इस तरीके से मैंने पहचाना, जिनको नहीं याद है उनको लिए बता रहा हूँ। अब क्लोराइड आयन क्या होता है, Cl-, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों, क्लोराइड आयन क्या होता है, Cl-, कैसे होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है तो 287, ठीक है। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्लोरीन तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, 1-, ठीक। तो ये हो गया आपका क्लोराइड आयन। तो बना लीजिए बच्चों फॉर्मूला, 2 इधर चला जाएगा 1 इधर, तो क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, Ba1Cl2। चेक करो, 1 इधर आएगा 2 इधर आएगा, Ba1Cl2, 1 तो लिखा नहीं जाता है तो BaCl2। तो BaCl2 इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो आपका बेरियम क्लोराइड हो गया BaCl2। अब बनाते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक। तो एल्युमिनियम सल्फेट कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, एल्युमिनियम पे चार्ज होता है कितना, 3+, ये तो सभी को पता है, ठीक है। एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होता है, 3+, और सल्फेट आयन पे होता है आपका SO4 2-, करेक्ट। अब जिनको एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज नहीं पता है तो फटाफट देख लें, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, 13 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो 2,8,3। एल्युमिनियम एक मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, ठीक है ना। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से एल्युमिनियम का जो आपको हमने चार्ज दिखाया वो कितना है, 3+, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब सल्फेट पे होता है 2-, अब 3 इधर भेज दो 2 इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, Al2SO4। ये पूरा पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक मतलब इसमें एक से ज़्यादा एटम है, SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा, इस पूरे पे थ्राइस लगेगा नीचे, ठीक है, SO4 पे। उसके बाद बेरियम सल्फेट बनाना है आपको, ठीक है ना। बेरियम सल्फेट कैसे बनाइएगा बताइए, देखो करना कुछ नहीं, आपको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल एक तरीके से, ध्यान से करो। इसका यहाँ पे जो कैटायन है बेरियम क्लोराइड में, ये कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, और ये एनायन मतलब नेगेटिव आयन। तो जो कैटायन है वो किससे जुड़ जाता है, एनायन से, और जो आपका एनायन है वो किससे जुड़ जाता है, कैटायन से, याद है ना आपको। तो ये बेरियम आपका ऐड हो जाएगा किससे, सल्फेट से, और क्लोराइड आयन आपका ऐड हो जाएगा किससे, एल्युमिनियम से। तो आप करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बेरियम सल्फेट आपको बनाना है, बेरियम सल्फेट। तो कैसे बनेगा सोचिए जरा, Ba2+ और SO4 2-, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 इधर आएगा 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, Ba2SO4 होल ट्वाइस। अब देखो इधर भी 2 है इधर भी 2 है, सेम नंबर लिखे नहीं जाते, ठीक है। तो 2 से 2 ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा, आप ऐसे सोच सकते हो। तो BaSO4 आपका यहाँ पर बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला आ जाएगा। अब एल्युमिनियम क्लोराइड बनाना है तो कैसे बनाओगे, Al पे 3+ और क्लोराइड पे -1। तो ध्यान से चेक करिए, Al 3+ हो गया और क्लोराइड हो गया -1, 3 इधर आएगा 1 इधर आएगा तो Al1 और Cl3। तो एल्युमिनियम क्या हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, ठीक। 1 लिखा नहीं जाता तो AlCl3 इज द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। कोई डाउट है बताइए। अब मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। पहले बेरियम क्लोराइड रिएक्टेंट साइड है ये, और ये आपका प्रोडक्ट साइड है, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम क्लोराइड जो है आपका, ध्यान चेक कर लीजिए, ये हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड, सॉरी बेरियम क्लोराइड है, नॉट एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमने लिया क्या, बेरियम क्लोराइड। तो BaCl2
ठीक है। इसको रिएक्ट कराना है किससे, एल्युमिनियम सल्फेट से। तो यहाँ पे हमने लिखा Al2SO4 होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स व्हाट, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका Ba2 नहीं BaSO4 है बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 और प्लस आपका हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपने क्या बनाया, AlCl3। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब इसको बैलेंस कर लीजिए फटाफट। कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम कितने 2, तो यहाँ पर एल्युमिनियम मेटल है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस कर लेंगे। एल्युमिनियम इधर हो गया आपका 2, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, आपका यहाँ पर बच्चों पॉली एटॉमिक आयन कौन है, पॉली एटॉमिक आयन है आपका सल्फेट SO4। पूरे SO4 को देखिए, यहाँ पर सल्फेट कितना है, ओनली 1, चेक करो ना, यहाँ पे सल्फेट कितना है, ओनली 1। यहाँ पे सल्फेट कितना है, SO4 कितना है, 3, नीचे होल थ्राइस लगा है, तो सल्फेट यहाँ पे 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेरियम सल्फेट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस ऐसा करने से ये पूरे सल्फेट को देखिएगा, ऑक्सीजन वगैरह मत देखिए। यहाँ जब पॉली एटॉमिक आयन होता है, मतलब जैसे कि ये देखो ना, सल्फेट क्या है, पॉली एटॉमिक जिसमें एक से ज्यादा एटम होते हों, ठीक है, एक से ज्यादा आइटम, जैसे सल्फर और 4 ऑक्सीजन के आइटम है इसमें, ठीक है। तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है। तो पॉलीएटॉमिक आयन को आप बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ सल्फेट कितने, 3, यहाँ पे सल्फेट अब कितने हो गए, 3, क्योंकि हमने आगे 3 लगा दिया। ऐसा करने से बेरियम हो गया हमारे पास 3। अब बेरियम को 3 करने के लिए हमने यहाँ 3 लगा दिया, ठीक है। तो बेरियम यहाँ भी 3 हो गया, और क्लोरीन 3 2 6 हो गए। और ध्यान चेक करिए 2 3 6, यहाँ पे भी क्लोरीन हो गए। तो ये बैलेंस आपकी रिएक्शन है। कोई डाउट है बताइए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जो है स्टेट नहीं लिख, मतलब इसका फेज नहीं लिखना है, समझ रहे हो कि कौन से फेज में है, मतलब एक्वस है या ऐसा कुछ मांगा नहीं उन्होंने। फिर भी आइए हम लिखने की कोशिश करते हैं जितना हमें समझ में आता है। तो एग्जाम में अगर आप इतना ही लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बट बेरियम क्लोराइड जो होता है वो आपका एक्वस होता है। इसमें हम सॉलिड एल्युमिनियम सल्फेट डालेंगे, तो ये होता है आपका सॉलिड। तो आपको बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि क्या होता है आपका सॉलिड होता है, और एल्युमिनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में घुला हुआ एक्वा सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये बैलेंस रिएक्शन है आपकी, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, सोडियम प्लस, यहाँ पर बच्चों वाटर लिखा था, मैंने H2 लिख दिया, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, सबको पता है। गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो ध्यान दें, सोडियम एक मेटल है, आपको पता है, एल्कली मेटल है, ग्रुप नंबर 1 में आता है। ये देखिए मेटल है, और मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो आपको पता है, ठीक है, मतलब वाटर से जनरली ऐसा नहीं होता है। मेटल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो आपको हाइड्रोजन मिलता है, ये तो आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो मेटल है ये बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक। और क्लास 11th में जब आप जाओगे तो आप देखोगे वाटर, अभी तो आपने न्यूट्रल पढ़ा है ना, बट वाटर दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। कभी कभी वो एसिडिक बिहेव करता है, कभी कभी वो कैसा बिहेव करता है, बेसिक नेचर का बिहेव करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो सोडियम है ये आपका बिहेव करेगा कैसा, बेसिक नेचर का। एल्कली मेटल्स हैं तो बेसिक होते हैं, और तो उसके सामने वाटर को कैसा बिहेव करना पड़ेगा, एसिडिक। तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो यहाँ पर एक तरीके से बेस रिएक्ट कर रहा है किससे, एसिड से, तो आपको हाइड्रोजन निकलने की संभावना है। तो हाइड्रोजन इन्होंने निकाल के आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए बहरहाल हमको इन सब बातों से मतलब नहीं है, अब हम ले लेते हैं बच्चों। तो यहाँ हमने सोडियम ले लिया, ठीक है, सोडियम सॉलिड के फॉर्म में। सोडियम को आसानी से नाइफ से काटा जा सकता है, तो सोडियम का पीस लिया हमने, वाटर में डाल दिया। जनरली हम लोग ये रिएक्शन नहीं करेंगे एज अ स्टूडेंट, बिकॉज काफ़ी वॉलेंट रिएक्शन होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हीट वगैरह भी निकलती है। तो बस हमें यहाँ पर रिएक्शन लिखनी है लैब में, इसको हमें किसी की निगरानी में ट्राई करना चाहिए। तो सोडियम सॉलिड और H2O क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अब आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए, आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा NaOH, ठीक है। सोडियम का फॉर्मूला सबको पता है, सोडियम आयन का Na+ और हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH-। तो 1 इधर आएगा 1 इधर, तो NaOH आपका फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सबको पता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों ध्यान से रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, ओके, और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपकी निकल जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं सर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है। तो इसका ये मतलब है बच्चों की जिस भी कंटेनर में आपने रिएक्शन कराई है तो यहाँ पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि वाटर के साथ सॉल्यूशन मिलेगा। ध्यान से चेक करिए, पूरा वाटर भरा हुआ है और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन मिलने का मतलब है इसमें आपको बहुत सारे, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको क्या देगा, NaOH एक्वस, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा Na+Cl कह रहा हूँ OH-, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन में बहुत सारे Na+ यानी कि बहुत सारे सोडियम प्लस आयन और बहुत सारे OH- मिलेंगे, Na+OH-, 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 ठीक है। तो इस तरीके से ये वाटर के साथ आपको सॉल्यूशन मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वहाँ पर Na+ और OH-, मतलब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH पूरा मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं मिलेगा ना, ये आयंस के फॉर्म में मिलेगा, मतलब Na+OH-, Na+OH- ऐसे बहुत सारे आयंस का सॉल्यूशन वाटर के साथ बना होगा, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसी को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं।
बोलते हैं। स्टूडेंट्स क्या ये बैलेंस है? चेक करिए, क्या ये बैलेंस है? हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बच्चों कितने हैं? हाइड्रोजन 1 है, सोडियम तो बैलेंस है, इसको आप लोग कर सकते हो मेरे ख्याल से आराम से। हाइड्रोजन एक काम करो 2 + 1 यहाँ 3 है, यहाँ कितने? ओनली 2, तो यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? ध्यान चेक करो, इधर हो गए 2, इधर हो गए 2, 2 + 2 4, तो इधर 2 करना पड़ेगा, 2 2 4, इधर 2 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गए, सोडियम 2 हो गए, तो यहाँ हमें 2 करना पड़ेगा। चेक कर लीजिए बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है, ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पहले मैं पढ़ देता हूं, बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्पेशल चीज पूछी गई है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, इनका बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो हमें लिखना है, लेकिन स्टेट सिंबल्स भी लिखने हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स, इनका स्टेट सिंबल्स भी हमें लिखना है इस क्वेश्चन में। अब ये स्टेट सिंबल्स क्या होते हैं? मतलब आपको लिखना है कि भाई आपने सॉलिड लिया कि गैस लिया कि सॉल्यूशन एक्वस बन रहा है कि कैसा बन रहा है, सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब आपको कोई प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है ना। तो आइए करते हैं बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब ध्यान दें, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, एक बात मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जब भी वो आपको केमिस्ट्री में क्लास 10th में बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो ये जो सॉल्यूशन बनाया गया है ना, किसका? बेरियम क्लोराइड का। तो पता है सॉल्यूशन किस में बनाया गया होगा? बताइए। जनरली सॉल्यूशन जो लैब में हम लोग बनाते हैं वाटर में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? वाटर में। याद रखिएगा, जितने भी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, कार्बन कंपाउंड नहीं, कार्बन कंपाउंड जैसे कि आपके कौन से हो गए आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका आगे जैसे बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन C6H6। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनके जो सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट मतलब समझो, देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट क्या होगा आपका? सॉल्यूट आप जिसको मिलाते हो, सॉल्वेंट जिसमें आप मिलाते हो। सॉल्यूट जैसे शुगर, सॉल्वेंट जैसे वाटर, तो सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बेंजीन को आप वाटर में नहीं मिलाओगे। बेंजीन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। आप क्लास करोगे तो ये सारी चीज़ हमने बताई हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है, तो आप इसको, वाटर एक पोलर कंपाउंड है, वाटर में पोलैरिटी होती है। चेक करिए, वाटर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे होता है नेगेटिव, यहाँ होता है पॉजिटिव, यहाँ होता है पॉजिटिव, यहाँ पोलैरिटी है, प्लस और माइनस के साइन ऐसे डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप बेंजीन को उठाकर वाटर में नहीं डाल सकते हो। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर, बेंजीन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। यहाँ पर ये बताइए, बेरियम क्लोराइड कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिसमें आपको कहीं ना कहीं कार्बन देखने को मिले, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो बेरियम क्लोराइड में हमें कार्बन तो देखने को मिल नहीं रहा है। तो आपको मोटी मोटी बात ये समझनी है यहाँ पर कि जब भी वो आपको सोल्यूशन बोले, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन बोल रहा है, मतलब वाटर में सोल्यूशन बनाया गया होगा। कैसे बनाया होगा? वाटर में। ये आपको क्या किया आपने? देखिए, बेरियम क्लोराइड सॉलिड लिया, उठा के पानी में ऐसा डाला और ऐसे मिक्स कर लिया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। जब भी वाटर के साथ सॉल्यूशन होता है तो हम उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो आइए बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाते हैं। सभी स्टूडेंट्स को पता है कि बेरियम पे चार्ज कितना होता है? 2+, और क्लोराइड पे चार्ज होता है, मतलब क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, उसको हम क्लोराइड आयन बोलते हैं, Ba2+ Cl-, ठीक है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बेरियम आयन Ba2+, क्लोराइड आयन Cl-। फॉर्मूला बनाइए, 2 इधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा? Ba1 इधर आएगा तो Ba1 और Cl के नीचे आएगा 2, तो Ba1Cl2, 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए फॉर्मूला बनेगा क्या? BaCl2। तो ये बन गया आपका BaCl2, ठीक है। और सॉल्यूशन वाटर के साथ बनाया गया होगा, तो इसको हमने लिखा एक्वस। इसको हमको रिएक्ट कराना है किसके साथ? सोडियम सल्फेट के साथ। अब सभी बच्चों को पता है कि सोडियम आयन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na+, और सल्फेट होता है आपका SO4 2-, 1 इधर जाएगा और 2 आएगा इधर। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका Na2, Na के नीचे 2 आएगा और SO4 होल 1, ठीक है। अब होल 1 तो लिखा नहीं जाता है, 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो Na2SO4 आपका फॉर्मूला बन गया किसका? सोडियम सल्फेट का। तो Na2SO4 बन गया आपका फॉर्मूला किसका? सोडियम सल्फेट का, ठीक है। इन वाटर, आप ध्यान से करिए, जब उन्होंने बोल दिया इन वाटर, इसका मतलब बच्चों सोडियम सल्फेट को भी उठा के आपने पानी में ही डाला होगा, ठीक है ना। बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लिया, मतलब बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन वाटर के साथ पहले ही बना हुआ था, और उसी में उठाकर आपने थोड़ा सा सोडियम सल्फेट डाला, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं वाटर में ही बन रहा है, तो एक्वस यहाँ पे भी लिख देंगे। अब आपको मिलता क्या है? टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। समझिए, आपको इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट मिलता है। इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट मिल जाएगा आपको, वो घुला हुआ नहीं मिलेगा। सुनिए, देखिए, जैसे यहाँ पे बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन का मतलब समझते हो आप? सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl, टेबल सॉल्ट, नमक जो आप खाते हो। नमक को उठा के पानी में मिलाइए, कभी देखिए आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा वहाँ पर, है ना, एकदम क्लियर सॉल्यूशन दिखाई पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल हो गया वाटर में,
लेकिन यहाँ पर बेरियम क्लोराइड जो सॉल्युबल नहीं होगा, उसका प्रेसिपिटेट आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको बनाना क्या है, बेरियम सल्फेट बनाना है। अब बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाइए बच्चों, Ba पे होता है 2 + SO4 पे होता है 2 - 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो क्या आ जाएगा Ba2SO4 होल ट्वाइस। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो BaSO4। तो यहाँ पर हो गया आपका बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4। अब ये BaSO4 जो है, क्या हम इसको एक्वस लिख दें, बताइए स्टूडेंट्स, क्या हम इसको एक्वस लिख दें? नहीं, जिसका प्रेसिपिटेट मिलेगा उसको आप सॉलिड लिखा करिए। क्या लिखा करिए? सॉलिड। क्योंकि क्या बोल दिया उसने बोल दिया इनसॉल्युबल है। बेरियम सल्फेट जो बनेगा वो इनसॉल्युबल है, मतलब वहाँ पे पानी तो मौजूद है, ये तो उस वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको सॉलिड लिखना पड़ेगा, इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा और प्लस आपको मिलेगा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब बच्चों आपको NaCl का वाटर के साथ सॉल्यूशन मिलेगा, एक बार सॉल्यूशन बस, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को आप लोग कैसे लिखेंगे? NaCl, और यहाँ पे आपने लिख देना है क्या? एक्वस। आइए जरा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम यहाँ पर कितने 2 हैं, तो यहाँ पर सोडियम ओनली 1 है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, ठीक है ना। ओके, इसके बाद बच्चों क्या क्लोरीन बैलेंस है? यस, क्लोरीन बैलेंस है। यहाँ पर 2Cl है, यहाँ पर 2Cl है, बेरियम 1 है, सल्फेट यहाँ पर 1 है और यहाँ पे भी सल्फेट 1 है। पूरे सल्फेट को चेक करो, SO4 ओनली 1 SO4 ओनली 1 SO4। कोई डाउट है बताइए? बैलेंस हो गया, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2A, ठीक है ना। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर का क्या मतलब है? अगर नहीं भी बोलता, ओनली बोल देता सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बोल देता, तो हम समझ जाते हैं भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड को पहले वाटर में मिक्स किया गया है, सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में मिक्स किया गया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनेगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सभी बच्चों को बनाना आता होगा। सोडियम पे होता है +1 और हाइड्रोक्साइड होता है OH - 1 इधर आएगा, 1 इधर, तो फॉर्मूला बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। क्योंकि वाटर में सॉल्यूशन है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? एक्वस, करेक्ट। तो रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन क्या होता है ये हमने आपको बताया हुआ है। क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे ऐसा वाटर ले लेंगे, ठीक है, ये वाटर ले लिया और बहुत हाई प्रेशर से इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डालेंगे बच्चों। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब वाटर में हम लोग मिक्स करेंगे हाई प्रेशर पे, तो आपको क्या मिलेगा? ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस था, लेकिन अब आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। यानी कि अब सॉल्यूशन में आपको बहुत सारे H+ और Cl- आयन मिलेंगे, H+ और Cl- आयन मिलेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर को HCl एक्वस। कोई डाउट है बताइए? हाँ, कोई डाउट है? ओके, अब देखिए ध्यान से बच्चों, आप सभी कह रहा है कि टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। अब देखो बच्चों, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर का क्या मतलब है? ध्यान से चेक कर लो बच्चों, ये तो बहुत इजी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सभी को पता है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हमको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर आपको मिलता है, और जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, मतलब ना तो उसमें एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक होगी ना तो उसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो हमें मिलेगा यहाँ सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है ना, एक्वस। NaCl क्या है? टेबल सॉल्ट है, ठीक है, टेबल सॉल्ट जो नमक खाते हो आप सब्जी वगैरह में डालते हो, उसको पानी में डाल के ऐसा मिक्स कर लो, एकदम क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। एक्वस सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ, तो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा और साथ में यहाँ पर वाटर बनेगा। तो देखिए बच्चों, वाटर लिक्विड के फॉर्म में बनेगा ऑब्वियसली। तो देखिए एसिड ने रिएक्ट किया बेस के साथ, तो सॉल्ट मिला और आपको यहाँ पर वाटर मिल गया। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? तो सुनो, स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे बेस होते हैं जिनको उठा के आप अगर वाटर में ऐसा डालते हो, ठीक है, तो मान लो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 100 सोडियम हाइड्रोक्साइड के 100 अगर आपने मॉलिक्यूल्स डाले हैं इसमें, तो आपको, क्योंकि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको क्या देता है? एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल आपको एक सोडियम आयन देता है और एक हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है ना। तो 100 मॉलिक्यूल्स अगर आप डालोगे तो 100 के 100 लगभग सारे ही अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे। सुन लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? ऐसा बेस जिसको आप वाटर में जब डालते हो तो वो जितने भी मॉलिक्यूल्स आपने डाले वो सभी के सभी करस्पॉन्डिंग आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो सभी के सभी सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको Na+ और OH- देंगे। यानी कि अगर हम आपसे पूछें तो कितने सोडियम आयन मिलेंगे, तो जवाब है 100 सोडियम आयन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको एक Na+ आयन देता है, तो 100 सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको 100 सोडियम आयन देगा और 100 सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको 100 OH- आयन देगा, ठीक। यानी कि टोटल आयंस आपको 200 मिलेंगे। 100 तो कैटायन और 100 आपको एनायन मिलेंगे, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, ठीक। इसी तरीके से HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड की भी यही कहानी है। एसिड जिसको अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो क्या होता है? 100% आयनाइज हो जाता है, ठीक है ना।
बस इसी को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो बहरहाल आई थिंक ये एक बैलेंस रिएक्शन। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, मैंने कई बार बोला है कि आप हमारे चैनल को फॉलो करें, ठीक है। जो चैप्टर्स हमने पढ़ाए हुए हैं उसको पहले अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। रटिए नहीं बच्चों इधर उधर से, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए केमिस्ट्री में अच्छी तरीके से अपने, फिर आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखिए, फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस देखिए। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक भी मार्क्स कटेंगे ही नहीं। ओके, बहरहाल तो ये हमने बच्चों स्टेट भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 10 पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब देखिए व्हाइट वॉशिंग की पूरी आइए कहानी पहले सुन लीजिए, ठीक है। तो व्हाइट वॉशिंग में क्या होता है, फटाफट हम लोग कहानी सुन लेते हैं बच्चों व्हाइट वॉशिंग की। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, व्हाइट वॉशिंग में क्या होता है, आप कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते हैं बाजार से, ठीक है। चूना आप जिसको बोल सकते हैं, चूना नहीं, चूना लिया और पानी में डाल दिया। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला कैसे बना, सभी बच्चों को पता है कि कैल्शियम पे होता है 2+ और ऑक्साइड होता है 2-। 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो फॉर्मूला बनेगा Ca2O2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो कैल्शियम ऑक्साइड ये हो गया। अब ये चूना लिया आपने और उठा के इसको वाटर में डालना है, ठीक है। हाथ में सिलिकॉन के या रबर के ग्लव्स वगैरह पहन के करिएगा, क्योंकि अब रिएक्शन जो होने जा रही है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने जा रही है। बहुत सावधानी से इसको करना है, नहीं तो हाथ आपके जल सकते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया और ये देखिए वाटर, एक ड्रम में वाटर लिया और वाटर में उठा के इसको हमने डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए एक ड्रम में हमने क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है, और इस वाटर में उठा के हमने कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दिया, यानी कि चूने को डाल दिया। तो बनेगा क्या, ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर बनता है आपका स्लेक, दिख रहा है, आ रहा है आवाज, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा आपका स्लेक लाइन, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनता है, CaOH होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन, जिसको आप क्या बोलते हो, स्लेक लाइन, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन आपका बनेगा, ठीक है। कोई डाउट है, और थोड़ा सा पानी मिलाते जाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए शुरू में थोड़ा सा सॉलिड सा बनता है, मतलब सेमी सॉलिड टाइप का शुरू में पेस्ट बनेगा, और पानी मिलाते जाइए, और पानी मिलाते जाइए, और पानी मिलाते जाइए, साथ में हीट भी निकलेगी, ठीक है। हीट भी निकलेगी, यहाँ पर प्लस हीट लिख दिया मैंने, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा। एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन मिलेगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया, Ca पे होता है 2+ और OH पे होता है -1, तो 2 इधर आएगा 1 इधर आएगा, तो CaOH होल ट्वाइस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना। अब क्या होता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनता है, रिएक्शन चेक कर लीजिए, वाली बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, कैल्शियम 1 बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ड्रम में बन गया, क्योंकि आप ऊपर से पानी डालते गए, वाटर था, कैल्शियम ऑक्साइड आपने डाला था, और पानी डालते गए, तो यहाँ पर जब आपको सॉल्यूशन मिलेगा अंदर, वो मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, जिसको आप स्लेक लाइन बोलते हैं। अब आपने ब्रश लिया, ये आपका ब्रश है, ठीक है, और ब्रश लिया, ब्रश इसमें डुबोया, और ये आपकी दीवार है, देखिए, और दीवार में आपने ऐसा लगा दिया। क्या लगा दिया बताइए, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड के फॉर्म में ऐसा दीवार पे लगा दिया। अब आगे की कहानी क्या होती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो होता है, जो दीवार पे लग गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, ये जो दीवार पे लग गया स्टूडेंट्स, ये एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको एयर से मिलेगी गैस, ठीक है। तो एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला तो सबको याद होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर निकल जाता है। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, वाटर ये आपका गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा। तो आपने इस दीवार पे क्या लगाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या हुआ, दीवार के कांटेक्ट में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड आती गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया। अब ध्यान से सुनिए, ये रिएक्शन होने पर प्रोडक्ट क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट तो बच्चों दीवार पे ही लगा रहता है, और ये व्हाइट कलर का शाइनी सब्सटेंस होता है, ये चमकता है, व्हाइट कलर का शाइनी सब्सटेंस होता है, ये चमकता रहता है, ठीक है। जब इस पर लाइट पड़ती तो रिफ्लेक्ट करके बड़ा बढ़िया चमकता है, और वाटर निकल गया, तो वाटर यहाँ से निकल गया। अब हम बोलते भैया 3-4 दिन के बाद हमारी दीवार सूख गई है। सूख गई है का मतलब क्या है, सूख गई है का मतलब ये है कि वाटर वहाँ से निकल गया है, और अब दीवार पे क्या लगा रह गया, दीवार पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं लगा है, ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लिया। अब दीवार पे कैल्शियम कार्बोनेट की व्हाइट कलर की शाइनी लेयर लगी हुई है, जो आपको चमकती हुई नजर आती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका व्हाइट वॉश का। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब आइए हम लोग अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। तो अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स का आप सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्स सब्सटेंस का आप सॉल्यूशन बनाते हैं क्या करने में, व्हाइट वॉश करने में। तो मुझे यहाँ से देख के बताइए कौन से सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाया आपने कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन बनाने का मतलब है केमिस्ट्री में वाटर में डालना। जब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्यूशन ना बोला जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जनरली वाटर के साथ सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जब उसने बोला कि किसी सब्सटेंस एक्स का सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि उसको पानी में डालना है, तो आपने किसको पानी में डाला, कैल्शियम ऑक्साइड को आपने किस में डाला, पानी में। तो ये सब्सटेंस एक्स कौन होगा बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। तो पार्ट 1 का क्वेश्चन यही है कि नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। ठीक है, तो एक्स का नेम क्या है, यहाँ मैं आंसर कर दे रहा हूँ। ये जो सब्सटेंस एक्स है इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम है आपका कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट्स फॉर्मूला, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका CaO, C_a_O, कैल्शियम ऑक्साइड। पार्ट 2 कह रहा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन 1 एबव विद वाटर। ओके, तो कह रहा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स। सब्सटेंस एक्स कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जिसका आंसर किया है, जिसका नाम बताया, तो कैल्शियम ऑक्साइड का हमने नाम बताया है। ठीक है, इसकी विद वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। तो पार्ट 2 का सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब आपका वाटर से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड होगा, वाटर आपका लिक्विड होगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। ये हमने आपको बताया है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप स्लेट लाइम भी बोलते हैं। बस आपको एग्जाम में इतनी ही रिएक्शन लिख के आनी है, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 आपसे पूछा हुआ है। करेक्ट। अब सर ये क्या करा दिया आपने, तो ये हमने इसलिए कराया क्योंकि साइंस के CBSE के सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है घुमा कर, वो आप समझ जाएंगे देख के जब आप इतना पूरा पढ़ के जाएंगे। ठीक है, कि क्यों दीवार वाइट, ये एजर्शन रीजनिंग में शायद आया हुआ है ना, कि दीवार वाइट क्यों दिखाई पड़ती है, क्या प्रोसेस है। तो ये सब आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। अभी के लिए यहाँ पर हमको सिर्फ इतना नाम बताना है और ये वाली रिएक्शन लिखनी है। कोई डाउट है बताइए, हाँ कर लीजिए इसको आप लोग। ठीक है बच्चों, ओके। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। पिन कमेंट जो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड पे क्लिक करिए तो आपका पूरा सिलेबस वहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।